भीषण सड़क हादसे के बाद लोग नहीं सुधर रहे हैं। लोग आवाजाही यहाँ से करते हैं, उसी पे पूरा यहाँ का व्यापार डिपेंड है। इससे क्या है कि हमारे मतलब जो होटल है, होटल का तो जो धंधा है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत प्रॉब्लम जा रही है। गाड़ी पहले इधर से आके इधर से निकल जाया करती थी। बड़े बड़े जो अच्छे लोग भी हैं वो भी चकमका जाके कि हम इधर जाए कि इधर जाए। एक डिवाइडर बन जाए अभी अगर तुरंत में तो रास्ता जैसे चल रहा था वैसा चलता। यही वजह है कि यहाँ पर चारों ओर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। मंगोली कला फ्लाईओवर ब्रिज पर 1 अगस्त के दिन एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद जिला कलेक्टर मृणाल मीणा ने क्षेत्र का दौरा किया और नेशनल हाईवे में वीयूपी और फ्लाईओवर ब्रिज की स्थिति को जानने की कोशिश की। चूँकि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कलेक्टर की ये जवाबदारी होती है कि वो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रयास करे, और यही वजह थी कि घटना के तुरंत बाद कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीणा ने क्षेत्र का दौरा किया और फिर रजेगांव की ओर गुजरने वाले वाहनों को यहाँ से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग नहीं सुधर रहे हैं। यहाँ से ही लोग आवाजाही कर रहे हैं। अभी जब हम पहुँचे तो कुछ लोग यहीं से बाइक निकालते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग प्रशासन के ऐसे प्रतिबंध और ऐसे रोड ब्लॉक करने की कार्रवाई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रम लगा दिए और कॉशन के तौर पर यहाँ पर जो है एक प्रकार से वार्निंग जो है लेबलिंग का जो है स्टिकर भी यहाँ पर चिपका दिया है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर इन स्टिकरों को भी तोड़ दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा ज़रूर इस मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, अवरोध पैदा कर दिया गया है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है यहाँ के लोग। और यही वजह है कि इनकी नासमझी की वजह से, ज़बरदस्ती की वजह से ही ऐसे हादसे होते रहते हैं। आपको मैं आगे दिखाना चाहूँगा। आगे जो रजेगांव की ओर से वाहन जो गुजरते थे वो रॉन्ग साइड से होते हुए सीधे मंगोली कला के फ्लाईओवर ब्रिज पर चढ़ जाते थे और नीचे में जो सर्विस रोड है उसको छोड़ देते थे। और इसी वजह से जो है 1 अगस्त के दिन मंगोली कला के फ्लाईओवर ब्रिज पर एक गंभीर हादसा हुआ था। बालाघाट की ओर से आ रही एक रेसर बाइक में सवार 2 नौजवान युवा जो खारा के रहने वाले 2 बाइक सवार युवाओं से टकरा गए और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक की स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। क्या शिकायतें आप लोगों ने की, उन शिकायतों पर कितना काम अभी तक हुआ? ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक आदेश जारी किया था एनएचएआई को। वो लगभग 7 दिन हो चुके उस आदेश को, लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाया गया है उस आदेश को। एक मौखिक रूप से आदेश दिया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा, उस पर तत्काल जो है कार्रवाई की गई, लेकिन एक लिखित आदेश एसडीएम महोदय द्वारा जो दिया गया है व्यापारियों की मांग पे। और इस सब संदर्भ में विधायक महोदय भी, क्षेत्रीय विधायक मधु भगत जी भी पहुंचे थे, उनके द्वारा भी आदेश दिया गया था कि तुरंत में जो है चेक पोस्ट के पास जो है कट पॉइंट खोला जाए, जिससे पूरा संपर्क जो है रजेगांव से आवागमन जो हो रहा है, ट्रैफिक का जो संपर्क रजेगांव से बना रहेगा, जिससे व्यापार भी सुचारू रूप से लोगों का चल सकेगा और उनको जीवन यापन में समस्या ही नहीं होगी। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया, रजेगांव से मंगोली का जो संपर्क है उसको भी तोड़ा गया और अभी पूरा जो मार्केट है पूरा प्रभावित हो गया है। जिससे क्या है कि हमारे मतलब जो होटल है, होटल का तो जो धंधा है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। मतलब जो है कि अपने यहाँ जो वर्कर आ रहे हैं उनकी रोजी रोटी निकलना मुश्किल हो गई। जो मंगोली से रजेगांव के जो संपर्क जो हो रहा है उस रोड को भी डीआई द्वारा या कलेक्टर के आदेश के द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। अच्छा, वो तो एक्सीडेंट के चलते बंद किया गया है, लोग भी तो रॉन्ग साइड चल रहे थे, लेकिन आप लोगों की जो बेसिक समस्या थी जिसके समाधान आप चाह रहे थे उस पर कुछ काम हुआ क्या? नहीं, मैं यही उस पर अभी तक के कोई काम नहीं हुआ सर, और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। बहुत प्रॉब्लम जा रही है। गाड़ी पहले इधर से आके इधर से निकल जाया करती थी।
और हमको कोई दिक्कत नहीं होती। अब गाड़ी इस टाइप से इस दिशा में बालाघाट रोड में गोंदिया रोड में जा रही है, जिससे बस स्टैंड भी एक ही हो गया। गोंदिया बालाघाट बस स्टैंड की भी दिक्कत समस्याएं सामने आ रही है, प्लस ग्राहक दुकानदारों की समस्याएं भी सामने आ रही है। मार्ग परिवर्तित होने की वजह से स्टेट हाईवे की रजेगांव से बालाघाट की ओर कनेक्टिविटी टूट गई है। अब उन्हें गोंदिया के रास्ते नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी करना पड़ रहा है और इसी के चलते बीच से एक रास्ता निकाला गया है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की सड़क है। इस रास्ते के जरिए आप बगड़मारा भी पहुंच सकते हैं और नेशनल हाईवे से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि आबादी वाला ये पूरा इलाका है, भारी व्हीकल्स काफ़ी तादाद में आते आवाजाही करते हैं और इसके साथ दीगर वाहन भी चलते हैं, जिससे होने वाली परेशानी के चलते लोग परेशान हैं। ऐसे हालातों में आखिरकार जो बस्ती के लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं। दिक्कत तो यहाँ पर भारी वाहन आने से यहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग खेलते हैं, वो सब दिक्कतें हैं और रोड भी ख़राब हो रही है। मेन दिक्कत ये है कि व्यापारी वर्ग जो है हमारे चौक का, वो इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था व्यापार से चलती है और व्यापारी परेशान रहेगा तो बहुत कुछ मतलब डिपेंड होता है इस पर, आर्थिक व्यवस्था। और जबकि यहाँ पे सुचारू रूप से परिवहन के लिए रास्ते हैं, लेकिन प्रशासन उसकी ओर देख ही नहीं रहा है। नेशनल हाईवे 543 बनने के बाद रजेगांव में खासकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति देखने मिल रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी भी यहीं के लोगों को उठानी पड़ रही है। इसकी मूल वजह यह है कि आप सामने से देख रहे हैं गोंदिया की ओर से जिन्हें बालाघाट सीधे जाना है वो तो आसानी से इस नेशनल हाईवे के जरिए चले जाएंगे, लेकिन जो यात्री बसें हैं जो कि कई सालों से रजेगांव बस्ती से होते हुए व्यापारिक मार्ग से होते हुए बालाघाट को कनेक्ट होते थे कि उन्हें सबसे पहले यहीं से कट मार के हुए सीधा एक परिवर्तित मार्ग के जरिए स्टेट हाईवे के जरिए रजेगांव बस्ती पहुंचना है, फिर वहां से सवारी लेना है और सवारी लेने के बाद फिर यू टर्न लेकर रिटर्न होकर नेशनल हाईवे पर आना है। और यही वजह है कि रजेगांव में से व्यापार कर रहे लोग, उन्हें परेशानी हो रही है, आमजन को परेशानी हो रही है। अब ये ज़रा देखिए, लांजी की ओर जाने वाली ये बस है। इस बस को सीधा अगर स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी जैसे पहले थी पूर्ववत थी वैसी अगर मिलती तो इन्हें इधर आने की ज़रूरत नहीं थी। वो सीधा नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे के जरिए रजेगांव बस्ती में पहुंचते और फिर स्टेट हाईवे पकड़कर सीधा लांजी की ओर निकल जाते। लेकिन अब इन्हें हो रहा है कि लांजी की बस को भी पहले गोंदिया मार्ग पर आना पड़ रहा है, यानी कि बाग नदी के किनारे आना पड़ रहा है और यहाँ से टर्न लेकर फिर उन्हें रजेगांव बस्ती में पहुँचना पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर चारों ओर कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है और इसी कन्फ्यूजन से लोग समस्या का सलूशन चाह रहे हैं। पढ़ने वाले जो सैकड़ों बच्चे हैं उनको क्या दिक्कतें हो सकती है यहाँ पर जो स्थिति निर्मित हो रही है उससे? यहाँ की कंडीशन देखते हुए तो बच्चों को बहुत मतलब तकलीफ वाला काम है, क्योंकि लगभग यहाँ सीएम राइस में कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे डेली आना जाना करेंगे। तो उसके चक्कर में कैसा है कि एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस समझ में आ रहे हैं, क्योंकि उनको बोलना चाहिए राइट से, मतलब बोलना चाहिए एक हिसाब से इस साइड से उस साइड कटने के लिए जो तकलीफ जाएंगी वो बहुत परेशानी। यहाँ तो बड़े बड़े जो अच्छे लोग भी है वो भी चकमका जाके कि हम इधर जाए कि इधर जाए, समझ में नहीं आ रहा है। इसके चक्कर में हमको आने वाले समय के लिए मतलब कुछ बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। रोकना चाहूँगा, अब इस वाहन को देखिए, ये यहाँ तक आया फिर यहाँ से कंफ्यूज हुआ और फिर वो अब बालाघाट की ओर निकल गया। तो ऐसे कई लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं, बहुत लोग दिन भर में कंफ्यूजन हो रहे हैं। इसके चक्कर में वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मतलब जो बच्चों को भी परेशानी जा रही है, आम नागरिक को भी परेशानी जा रही है कि मैं किधर से कटूँ, कहाँ से जाऊँ। ना कोई बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ना कुछ लगा हुआ है, कुछ ब्रेकर भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक वो लालच टाइप में बता रहे कि हम ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, हम ऊपर से बना देंगे, हम नीचे से बना देंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर 1-2 दिन के आड़ में एक्सीडेंट हो रहे हैं अभी। अच्छा, और हुए क्या कहीं? अभी हुए ना, इसके पहले सामने में नदी के किनारे, नदी के साइड में वहाँ पे आपसी में गाड़ी की भिड़त हुई, 2 लोग जख्मी हुए हैं वहाँ पे। अभी सामने में 2 दिन पहले यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, इसी चौक में हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ है? वही गाड़ी के आपस में टक्कर, क्योंकि गाड़ी वाला समझ नहीं पा रहा कि किधर से जाना है, किधर से आना है। उसके चक्कर में ही समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि कटना किधर है, किस साइड कटना है। ना बोर्ड लगा है, ना कुछ लगा है यहाँ पे। तो अभी तो नेशनल हाईवे शुरू हुआ है और शुरू होने के बाद से ही यहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने मिल रही है, कई तरह के कन्फ्यूजन देखने मिल रहे हैं। और कन्फ्यूजन की वजह ये है
कि रजेगांव में जो पूर्ववत स्टेट मार्ग जो सीधा रजेगांव से होते हुए बालाघाट को जोड़ रहा था, उस मार्ग को बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण जरूर दुर्घटनाओं को रोकना है, लेकिन हो ये रहा है कि मार्ग बंद होने से और ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई है। जबकि होना ये था, जब नेशनल हाईवे का प्रस्ताव तैयार हो रहा था, प्राक्कलन तैयार हो रहा था, जब इसका डीपीआर बन रहा था, तब इस समस्या को समझकर इसका समाधान किया जाना चाहिए था कि नेशनल हाईवे में कहां पर व्हीकल अंडरपास होने चाहिए, कहां पर फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, कहां पर फ्लाई ओवर ब्रिज होना चाहिए, कहां पर रेलवे ओवर ब्रिज होना चाहिए। हालांकि नेशनल हाईवे ने प्राक्कलन के अनुसार 2 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए हैं और कई जगहों पर गांव में फ्लाई ओवर ब्रिज भी बनाए हैं और कुछ स्थानों पर व्हीकल अंडरपास भी बनाए हैं। लेकिन हो ये रहा है कि गोंदिया से रजेगांव की बस्ती से होते हुए नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला जो मार्ग था वो बंद हो गया है और सामने में किसी प्रकार का वीयूपी नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा डाइवर्सन है जिससे कि सीधे लोग रजेगांव की ओर आ सके। और इसी वजह से यहाँ पर ये सारी समस्याएं देखने मिल रही है और वाहन चालकों के बीच असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति देखने मिल रही है।